डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स सूडो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में, पेपर जो सीबीएसई का आया था ये अपने आप में बहुत इजी पेपर आया था, तो पता नहीं कैसे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हुई है, मुझे नहीं पता। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो जो सूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास एक कंसंट्रेशन ए की ए प्लस एक कंसंट्रेशन बी, मान लेते हैं यहाँ पे सी बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक जो होता है वो होता है एक्सेस में, एक्सेस में होने की वजह से यहाँ पे जो इसका रेट होना चाहिए था वो ए की पावर 1 और बी की पावर 1, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर होना चाहिए था यहाँ पे ऑर्डर 2 होना चाहिए था। लेकिन 2 ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2 ना होने की वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो बी था वो एक्सेस में होने की वजह से वो रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो गया तो उसको हमने मान लिया कांस्टेंट है, तो इसीलिए, और कांस्टेंट मेनली जो चलेगा वो हमारे पास वाटर ही चलेगा, इतना मान के चलना, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सेस में होने की वजह से उसका ऑर्डर नहीं लिया गया, वो रिमेन कांस्टेंट हो गया, तो खाली एक बचा, तो वही हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। और एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको लिखनी भी चाहिए। A reaction that is actually of higher order but appear to be first order, ठीक है। A reaction that is actually higher order हम लोग को पता चलता है but appear to be first order, क्यों? Because concentration of one or more reactant remains constant, उसमें से कोई एक concentration, एक या एक से ज़्यादा क्या हो जाता है, remain constant हो जाता है throughout the reaction, ठीक है। अच्छा, this happened when one reactant is present in excess, इसका मतलब इन लार्ज एक्सेस कंपेयर टू द अदर, सो इट इज कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। सभी को अच्छे से समझ आएगा। अब एग्जाम्पल जो है हमारा वो है एसिटेट यानी एस्टर का, तो यहाँ पे इथाइल एसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये एस्टर के फॉर्मेशन है। अब एस्टर को हम लोग वाटर साथ ट्रीट करा रहे हैं तो इसका यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होना चाहिए वही होना चाहिए, लेकिन वाटर हमारा यहाँ पे एक्सेस में होने की वजह से, ये क्या हो जाएगा, इसको ये सूडो ऑर्डर की तरह ऐड करेगा। सूडो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे इसका एक नया रेट कांस्टेंट बनेगा जो कि रहेगा के डैश। अब वो के डैश जो है वो वाटर के बराबर, तो इसीलिए के डैश क्या हमारा सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो कि रेट इज इक्वल टू के डैश, और ये रहा उसका रेट, इसी को बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एकदम सिंपल टर्म में समझ आया। सिंस वाटर इन एक्सेस इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे उसके सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या था, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ का सिर्फ इतना मतलब है जो हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगा। दूसरी बात, वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं जो टाइम भी है वो भी हाफ हो जाएगा, या तो टाइम हम हाफ कह दें, या तो 50% कंप्लीटेड कह दें, या तो हम लोग 50% रिमेनिंग कह दें, हम लोग कुछ भी इसको किसी भी नेम से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब जो फर्स्ट ऑर्डर है वो हमारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो जीरो ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो सेकेंड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड ऑर्डर में नीचे ए नॉट आता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर है जीरो ऑर्डर है उसमें ऊपर ए नॉट आता है। ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, जो फर्स्ट ऑर्डर है जो उसका टी हाफ है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा सिवाय रेट कांस्टेंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टू द हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ यहाँ पे ये हो गया। करेगा सेकंड ऑर्डर की तो हमारे पास क्या रहेगा, उसका ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा।